नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि सलूजा इंदिरा आईवीएफ गुड़गांव से बात कर रही हूँ। फेसबुक लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूँगी प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में। पर इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कोविड-19 या कोरोना वायरस नामक महामारी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, पर हमें इससे डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है बस कुछ बातों का ध्यान रखने की, जिससे कोरोना वायरस को हम अपने घर आने से रोक सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है घर पर ही रहें। जितना हो सके घर पर ही रहें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना जाएं। यदि किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो अपने नाक और मुंह को कपड़े या मास्क से ढककर जाएं। यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी यदि कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो यह वायरस हवा में आ जाता है, जिससे जो दूसरे व्यक्ति है उसको संक्रमण हो सकता है। तो ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी किन्हीं भी दो व्यक्ति में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने हाथों से मुंह और नाक को बार बार ना छुएं और अपने हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इससे डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बताई गई सावधानियों का ध्यान रखने से वो भी अपने आप को और अपने बच्चे को कोविड-19 या कोरोना वायरस से बचा सकती हैं। हो सकता है कि आपके कुछ अल्ट्रासाउंड्स या टेस्ट पेंडिंग हो, तो आप घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से बात करें और यदि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर इन्हें करवाने के लिए जाएं, वरना अपने डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहें। इसके बारे में या निसंतानता से जुड़े किसी भी सवाल के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8239744333 या 8239744333 पर कॉल या SMS कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी इनफर्टिलिटी। यदि कोई कपल प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहा है और 1 साल तक भी अगर गर्भ धारण नहीं कर पाता है तो उसे हम इनफर्टिलिटी या निसंतानता कहते हैं। ये अवधि घटकर 6 महीने हो जाती है यदि उस महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यानी वो महिला जिसे पहले कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, ना उसने कभी कोई अबॉर्शन हुआ, यानी कभी गर्भ ही धारण नहीं किया, तो उसे कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी वो महिला जिसे पहले कभी बच्चा हो चुका है या कोई अबॉर्शन हो चुका है पर अब किसी भी कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, यानी अंडे बनने की जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ हो जाना। क्या होता है, हर महिला को माहवारी के बाद एक अंडा बनना शुरू होता है जो अंदाजे से 14 दिन के आसपास पककर फूटकर ट्यूब में आता है। पति पत्नी जब साथ रहते हैं तो शुक्राणु आते हैं, वो शुक्राणु बच्चेदानी से होते हुए ट्यूब में जाते हैं। अंडा और शुक्राणु ट्यूब में मिलते हैं, एक भ्रूण तैयार होता है जो 5 दिन तक बड़ा होता है, उसके बाद बच्चेदानी में जाके चिपकता है। तो यदि एक स्वस्थ अंडा ही नहीं तैयार हो पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसका सबसे कॉमन कारण है पीसीओडी। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें क्या होता है कि महिला के अंडाशय में अंडे तो बहुत सारे होते हैं पर एक स्वस्थ अंडा जो प्रेगनेंसी देगा नहीं बन पाता है और प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। दूसरा है उम्र। उम्र के साथ अंडाशय में जो अंडे हैं उनकी संख्या कम होने लगती है। अब जब भी कोई महिला पैदा होती है तो उसके अंडाशय में अंडे फिक्स होते हैं और हर माहवारी के साथ वो अंडे इस्तेमाल होते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है अंडे खत्म और माहवारी आना बंद हो जाता है।
तो यदि किसी महिला की उम्र ज़्यादा है तो उसके अंडाशय में जो अंडे हैं उनकी संख्या कम होने लगती है, और ना ही केवल संख्या बल्कि उनकी गुणवत्ता जो होती है वो भी कम हो जाती है, जिससे एक स्वस्थ अंडा और एक भ्रूण तैयार नहीं हो पाता है, या तो प्रेगनेंसी आती ही नहीं है या बार बार अबॉर्शन की शिकायत होने लगती है। दूसरा कारण है ट्यूब। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पहले एक बच्चा होने के बाद या डिलीवरी होने के बाद या बार बार अबॉर्शंस के कारण बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन ऊपर ट्यूब में चले जाता है और ट्यूब को खराब या बंद कर देता है। इससे नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। या किसी महिला को अगर उम्र के किसी भी पड़ाव में पेट या बच्चेदानी की टीबी हो गई है, उससे बच्चेदानी खराब हो जाती है, ट्यूब में या तो पानी भर जाता है या ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, इससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तीसरा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जो कुछ महिलाओं में पाई जाती है। इसमें महिला को माहवारी में काफी दर्द होता है और साथ रहने में दिक्कत आती है। इससे हो सकता है जब आपको पहले बच्चा हुआ या पहले कभी अबॉर्शन हुआ तो यह जो बीमारी थी बहुत इनिशियल स्टेज में हो, पर ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी उस समय ये बहुत फर्स्ट स्टेज पे या बहुत अर्ली स्टेज पे होगी, पर समय के साथ ये बढ़ती चली गई। इसने अंडाशय में खून की गांठें बना ली, जिससे जो हमारी नॉर्मल ओवरी होती है उसमें नॉर्मल अंडों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। ये हमारी ट्यूब्स को भी चिपका देता है, जिससे जो अंडाशय और ट्यूब का एक नॉर्मल रिलेशनशिप होता है वो खराब हो जाता है और नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। चौथा है यूट्रस, बच्चेदानी। कई औरतों को बच्चेदानी में छोटी छोटी गांठें होती हैं। समय के साथ वो गांठें बड़ी होने लगती हैं, जिन्हें हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, या बच्चेदानी में सूजन हो जाती है जिसे हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। इससे भी प्रेगनेंसी होने में काफ़ी दिक्कत आती है। कई महिलाओं को बार बार डीएनसी कराने के कारण जो उनकी बच्चेदानी होती है उसकी जो परत होती है वो कमज़ोर हो जाती है या बच्चेदानी अंदर से चिपक जाती है, जिससे माहवारी कम हो जाती है या बंद हो जाती है, जिससे भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। पांचवा फैक्टर है मेल फैक्टर, यानी जो पुरुष हैं उनमें शुक्राणु की मात्रा की कमी हो जाना। देखा गया है कि पुरुषों में उम्र से जो शुक्राणु हैं उनकी मात्रा में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर यदि उम्र के साथ उनको बीपी, शुगर जैसी बीमारी हो गई है या वो ऐसी नींद की या डिप्रेशन की कोई दवाई लेने लगे हैं, इनसे शुक्राणु की जो मात्रा है उनमें कमी आती है, उनकी जो गतिशीलता है उसमें भी कमी आने लगती है, जिससे हो सकता है नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पाए, तो हमें और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो चूज़ करने पड़ते हैं। और इस आखिरी है स्ट्रेस और एनवायरमेंटल कॉजेस। जो हमारी आजकल की दौड़ धूप वाली ज़िंदगी है, नौकरी के लिए भागना दौड़ना, पॉल्यूशन, फास्ट फूड, इन सब से भी जो हमारे प्रेगनेंसी है उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी वो महिला यदि उसकी उम्र 35 साल से कम है, शादी को काफ़ी समय हो गया है, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऐसी महिला को तुरंत ही एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए और ऊपर बताए हुए कारणों में से कारण का पता लगाना चाहिए और फिर अपना इलाज कराना चाहिए। यदि महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो उसको 6 महीने के बाद ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि हमें समय रहते सही कारण का पता लग जाता है तो ऐसी महिलाएं भी मातृ सुख का अनुभव कर सकती हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या निसंतानता से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8239744333 82397
44 333 पर कॉल या SMS कर सकते हैं। धन्यवाद।